नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। भाई बिहार है और बिहार है तो फिर अपना अंदाज है। पूरा देश एग्जिट पोल के विश्लेषण में डूबा हुआ है। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि वो जीत रहा है तो वो हार रहा है। सब अपने अपने अनुसार आकलन अभी भी कर रहे हैं कि भाई ना 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 ये सही नहीं है, ये सही है। सीट से ज़्यादा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, कैसे इस एग्जिट पोल का भरोसा करें। और इन सब के बीच हमारे नीतीश बाबू कक्का जी पहुंचते हैं दिल्ली और प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है 30 मिनट के करीब, और अमित शाह से फ़ोन पर बात होती है। अमित शाह को कहीं बाहर निकलना था या जो भी मसला हो, दिल्ली से खबर तो यही आ रही है। सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, चल रहा है, यही तो उनका कहना रहता है ना। जीत रही है, यही तो 3-4 शब्द आजकल बोलते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन इस मुलाकात की मायने क्या है? कल काउंटिंग होना है और आज नीतीश बाबू मिलने गए हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, सारे मीडिया हाउस को अगर अलग अलग तरह के अटकलों पर देखें तो 4 तरह के अटकल सामने आए। कुछ मीडिया हाउस ने बड़ी प्रमुखता से चलाई है कि नीतीश बाबू को पटना छोड़ने के लिए कहा गया है, वो दिल्ली में आकर कोई महत्वपूर्ण विभाग के उप प्रधानमंत्री भी बन जाइए, आइए दिल्ली आइए। एक ये खबर चलाई जा रही है प्रमुखता से। दूसरी खबर जो अंदर खाने में जो अलग अलग मीडिया हाउस चला रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार में कितने मंत्री हो, इस पर चर्चा करने के लिए गए थे कि पिछली बार जैसा कुछ ऐसी समस्याएं नहीं आ जाए जिस वजह से साथ रहते हुए भी फिर साथ नहीं रहे। एक ये भी है। तीसरी बात है कि भाई ये नीतीश चाहते हैं कि बिहार विधानसभा भंग हो जाए और मजबूती के साथ फिर हम लोग सत्ता में आए, और इसके लिए उन्होंने जाकर आखिरी बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही ये बिहार का चुनाव भी कराना चाहते थे, तो उस समय बीजेपी तैयार नहीं हुई थी। तो एक ये भी सवाल है। और चौथा सवाल है कि अगर बीजेपी के बहुमत से दूर रह जाता है, बहुमत में नहीं आता है, तो फिर जो एलाइज है उनसे बेहतर रिश्ता कैसे बने रहे, इसके लिए नीतीश से मुलाकात तो नहीं है। 4 तरह के ये धारणाएं सामने आए। मीडिया इन 4 बातों पर के आसपास अपना मंतव्य दे रहा है। कुछ जो मीडिया है वो इस बात को लेकर ज़्यादा मजबूती से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब नीतीश की विदाई तय है, यहाँ कोई चिराग मॉडल कर रहा है, चिराग को बनाया जाएगा, कोई सम्राट को, विभिन्न तरह से चीज़ें चलाई जा रही कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं झेल सकती है। तो ये जो तर्क है, जरा उस तर्क को हम किस तर्क के आधार पर काटते हैं उसे जरा सुन लीजिए। अगर ऐसा रहता तो नीतीश कुमार जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी आज लड़ाई में दिख रहा है बिहार में, उसकी वजह अगर है तो बीजेपी वाले नेताओं से भी पूछिए, खूब कह लेगा कि मोदी लहर है, ये है, वो है, लेकिन अंत में यही कहेगा कि हाँ नीतीश नहीं रहता तो इस बार और परेशानी हो जाती। सच यही है, कोई लहर उनके साथ नहीं था, मतलब कोई लहर नहीं था, योजनाओं के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो इस दौर में जो कास्ट पोलराइजेशन हुआ बिहार में, बहुत तेजी से, बिहार का पूरे देश में, उसमें नीतीश उस पोलराइजेशन को अपने महिला वोटर के सहारे रोकने में कामयाब हुआ, ऐसा एग्जिट पोल भी कह रहा है और मेरा भी मानना है। और यही वजह रहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार बीजेपी के विरोध के बावजूद भी नीतीश को गले लगाए। इसलिए आने वाले समय में चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, भारत सरकार में गठन की बात हो, या बिहार में सरकार कैसे चलेगी ये बात हो, प्रमुखता नीतीश को मिलेगा। नीतीश पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं और नीतीश ने दिखा दिया कि हम अपने बदौलत जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे बगैर बिहार में कोई राजनीति भी नहीं कर सकता है। चुनाव जीतना है तो नीतीश जरूरी है। तो इसलिए ये बात कहना कि भाई नहीं 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 अब हो गया खेल खत्म है, इनको
दिल्ली बुला लिया जाएगा, हटा जाए, इसकी संभावनाएं नगण्य है, 0% मेरा जहाँ तक मानना है। और जिस तरीके से प्रशासनिक सेटअप इन्होंने के पाठक के जाने के बाद रोक लेते, के पाठक को 2-4 दिन और रुक जाओ, हम भी दिल्ली ही जा रहे हैं, चलो हमारे साथ दिल्ली, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें नीतीश कुमार तब उस पर उस तरीके से नहीं ध्यान देते। और सबसे बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे छोड़ देगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए ये तर्क जो लोग भी दे रहे हैं, इस तर्क में कोई दम नहीं है। दूसरी बात, बिहार विधानसभा भंग करने की, तो मेरा मत भी है, और ये चीज़ें प्रमुखता से चल भी रही है कि जल्द ही बिहार विधानसभा भंग कर महाराष्ट्र और बिहार, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी परेशान है और सारे एग्जिट पोल फेल करेंगे महाराष्ट्र में, ये भी सबको पता है। तो महाराष्ट्र और बिहार में तुरंत चुनाव हो, ये कोशिश जरूर शुरू हुई है, और ये दिमाग में भी है मोदी को। और नीतीश कुमार भी जिस तरीके से एक कमज़ोर, यहाँ जितना टूट हुआ, आप देखिए ना, अभी हाल के दिनों में जो टूट हुआ है, उससे तो अब विधानसभा अध्यक्ष को परेशानी होगी निर्णय लेने में। रास्ता जानी है ना, चेतनानंद की रास्ता जानी है, जो भी इधर उधर किए हैं, कौन बचा लेगा उसको? तो वो चीज़ें सामने हैं, इसलिए वो बातें आगे ना बढ़ें, क्योंकि इस रास्ता जाएंगे तो सब कमज़ोर होगा। तो वो बातें ना हो, हमें लगता है, इसलिए विधानसभा भंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि भाई अभी तो उनका एक भी विधायक नहीं है, और बिना विधायक बिहार की राजनीति में आप टिक पाएंगे? तो उनकी भी इच्छा है, उनके लोगों से जो हमारी बात हुई है, कि वो भी चाह रहा है कि बिहार में विधानसभा को भंग करके चुनाव हो जाए, फिर हम लोग बड़ी मजबूती के साथ 200 पार वाली सीट की स्थिति में रहेंगे, फिर 5 साल राज होगा बिहार में। एक ये फार्मूला, और ये फार्मूला सबसे मजबूत फार्मूला है, और यही हुआ है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तीसरी बात को जो सब लोगों को कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल की जो संभावना जताई जा रही है, जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके इतर भी चीज़ें चल रही हैं, और इस बात को मोदी महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश का दिल्ली जाना एक संदेश ये भी है कि उनके जो गठबंधन के साथी हैं, उनसे रिश्ता बना रहे, वो कहीं बाहर ना जाए किसी दूसरे गठबंधन, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार करना चुनौती है, और इस बात को मोदी समझ रहे हैं। और ऐसे में नीतीश का भरोसा बनाए रखना, नीतीश को अपने साथ रखना, ये भी एक प्लान बी का हिस्सा हो सकता है, जिसकी चर्चा जोरों से है कि मोदी ऐसे मुख्यमंत्री से, ऐसे पार्टी नेताओं के संपर्क में कल से वो शुरू हो गए हैं, जो अगर बहुमत में नहीं आए, बहुमत के आसपास रहे, तो वो हमारे साथ बने रहे। चुनाव के दौरान जो भी रंजिशें हुई, जो भी आरोप प्रत्यारोप हुआ, जो भी बातें सामने आई, उन सब बातों को अब भूलते हुए अब हम लोग एक अलग तरीके से देश के लिए सब लोग एक इकट्ठा हो। तो ये भी कोशिश का एक तरीका नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और प्रधानमंत्री से बात करना, क्योंकि नीतीश कुमार ही गठबंधन के साथी हैं, उनके एनडीए के घटक दल हैं जो 10, 12, 14 सीटें जीत सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू में वो स्थिति नहीं है, और बाकी जितने घटक दल हैं 1-2 कहीं जीत लें तो जीत ले। इसलिए एनडीए में नंबर 2 अगर आज की तारीख में देखिए तो वो जदयू ही होने जा रहे हैं। इसलिए जदयू का महत्व तो काफ़ी बढ़ गया है आज की राजनीति में, और मोदी से मुलाकात के पीछे एक वजह ये भी मानी जाती है। लेकिन इस सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश का मुलाकात होना और अमित शाह से सिर्फ फ़ोन पर बात होना संकेत साफ है कि आने वाले समय में राजनीति में बड़े बदलाव होने वाले हैं। और वो बदलाव बिहार के संदर्भ में हम कह रहे हैं, वो बदलाव अब ये होगा कि नीतीश की इच्छा के अनुसार बिहार में भी सत्ता चलेगा, और नीतीश मजबूती के साथ केंद्र की राजनीति में भी जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। ये संकेत
बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नीतीश ने अपने वोटर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का दिल जीतने का काम किया है, ऐसे में रिजल्ट के बाद जो संभावनाएं जताई जा रही है, नीतीश कुमार एक बार फिर से इस देश की राजनीति में मजबूती से उभरेंगे, ये साफ अब दिखने लगा।